साथियों नमस्कार। एक बार फिर राजेश कनिपला का आप सभी को नमस्कार। साथियों, हरियाणा की राजनीति में फिर से एक बदलाव। हर एक समाज अपने अपने मंच के माध्यम से टिकटों की मांग कर रहा है, लेकिन मैं भी आज आप लोगों को अपने मंच के माध्यम से वाल्मीकि समाज के लिए एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा जनता से। साथियों, राजनीति की अगर बात की जाए, हरियाणा की राजनीति में हर एक समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज पहले पायदान पर आज भी खड़ा है और हमेशा खड़ा होता आया है। कोई इसे यूज करे, कोई इसे डस्टबिन के डब्बे में डाले, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट नौकरी में पदों की बात की जाए, भर्ती का समय हो, वाल्मीकि समाज पहले पायदान पर खड़ा मिलेगा। लोग कहते हैं कि वाल्मीकि समाज पढ़ा लिखा नहीं। सरकार एक बार आए हमारे साथ डिबेट में और हम बताएंगे कि वाल्मीकि समाज शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे है। जिनके विद्वान महापुरुष शिक्षित रहे हों, उसी समाज को हमेशा राजनीतिक पार्टियों ने गिराने का काम किया है। साथियों, सत्ता परिवर्तन तब आएगा जब हर वर्ग को हर जगह हिस्सेदारी मिलेगी। जब तक सभी समाजों को समानता का अधिकार नहीं मिलता, कभी भी देश में समानता नहीं आएगी। लोकसभा की अगर बात की जाए, किसी भी पार्टी ने अभी तक वाल्मीकि समाज को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया है। अंबाला सीट की अगर बात की जाए, अब की बार वाल्मीकि समाज का अधिकार बनता था, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक पार्टी वाल्मीकि समाज से दरकिनारा करती है। मैं आप लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूं। क्या सतयुग, क्या त्रेता, क्या द्वापर की बात करें, हर युग में प्रताड़ित हुआ कलयुग की क्या बात करें। कहते हैं स्वतंत्र भारत में गुलाम हो तुम, छुआछात तक मिटी नहीं, हर जुल्मों का शिकार हो तुम। साथियों, जिस कौम को मिटाना हो उसका इतिहास खत्म कर दो, और जिस कौम को जगाना हो उसका इतिहास कायम कर दो। कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन इस आज़ाद भारत में आज भी वाल्मीकि समाज गुलाम है। साथियों, कब तक आप गुलामी के इस संघर्ष में जीते रहोगे? कब तक आप गुलामी की बेड़ियां पहने रखोगे? जो नेता समाज को पार्टियों में बेचने का काम करते हैं, पार्टियों के बड़े नेता होने के बावजूद भी समाज को आगे नहीं लेकर आ सकते, ऐसे नेताओं को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि सत्ता में बैठने के बाद उन्हें समाज नजर नहीं आता।
सदियां बीत जाती हैं, लेकिन आप लोग जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। मैं आप लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूं, जागने का समय है, जाग जाइए। अगर आज भी आप लोग अंधभक्त होकर बैठे हैं, किसी बड़े नेता के गुलाम होकर बैठे हैं, तुम अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। मैं किसी समाज की बुराई करने के लिए ये संदेश, ये वीडियो नहीं बना रहा। मैं अपने हक और अधिकार की बात कर रहा हूं। यदि समाज गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा तो आने वाला समय आप लोगों को खुद सिखा देगा कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उन नेताओं की गुलामी छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारे को बर्बाद किया है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो। हर रण में आप लोगों को गिराने का काम किया गया है। वाल्मीकि समाज, हमारे स्वच्छकारों की अगर बात की जाए, 6-6 महीने उनको सैलरी तक नहीं दी जाती। कैसे वो गंदगी में हाथ डालते हैं, किस प्रकार से वो देश को स्वच्छ बनाने का काम करते हैं, किस प्रकार से वो प्रकृति की तरह जनता को स्वच्छ सांस देने का काम करते हैं। कब तक ये गंदगी उठाओगे? कब तक इस गंदगी भरे जीवन में जियोगे? कब तक अपने बच्चों को गुलाम बनाकर रखोगे? कब तक आप लोग अंधविश्वासों में जियोगे? जागने का समय है, जाग जाइए। ये वक्त कुछ और कह रहा है। मांगने से भीख मिला करती है, छीनने से अधिकार मिला करते हैं। साथियों, इस राजनीतिक महाकुंभ में अपनी हिस्सेदारी डालिए। यदि आप लोगों को कोई अधिकार नहीं देता, आजाद आइए, आजादी से चुनाव लड़िए। देखना चाहते हैं जिन लोगों को हमने पसंद किया है, आज तक वोट दिया है, वो हमें कितना पसंद करते हैं। यही परीक्षा लेने का समय है और देने का समय है। आओ मेरे साथ क्रांति में शामिल हो जाइए। हम लेकर आएंगे आपके लिए राज और एक नई पार्टी। मैं आपका राजेश कनिपला एक बार फिर आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं।